महोदय, अनुमति प्रदान। धन्यवाद महोदय। नगरे नगरे द्वारे द्वारे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरकल्याणी। सत्यशील सौजन्य शरीरा ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहति दिशि दिशि, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। नमो नमः सर्वेभ्यः। माननीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय उपप्राचार्य महोदय, मम सर्वेभ्यः विद्वान् शिक्षकाः च अहं सर्वेषां हृदयतलात् स्वागतं करोमि। अद्य परम हर्षस्य अवसरम् अस्ति यत् वयं सर्वे संस्कृत सप्ताह समापन समारोहे उपस्थिताः सन्ति। पुनः धन्यवाद ज्ञापयामि। सर्वे जानन्ति संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इयं भाषा देवभाषा, सुरभाषा, गीर्वाणगी इत्यादिभिः नाम्ना प्रचलिताः सन्ति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे स्तः संस्कृतं संस्कृति तथा। अतः संस्कृतस्य संस्कृति अंतर्गते मंगलाचरण परंपरा अति प्रचलितः अस्ति। अतः अहं शुभकामना मंगलकामनाय 10वीं सा कक्षाया छात्रा कुमारी कीर्तना नायरः चित्रजवनिका प्रदर्शन माध्यमेन समापन समारोह कार्यक्रमस्य शुभारंभं करोमि। अथ मंगलाचरण। सरल भाषा संस्कृतं, सरस भाषा संस्कृतं, सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं, मधुर भाषा संस्कृतं, मृदुल भाषा संस्कृतं, मृदुल मधुर मनोहरामृत तुल्य भाषा संस्कृतम्, एव भाषा संस्कृतं, वेद भाषा संस्कृतं, वेद भाव विनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतम्, अमृत भाषा संस्कृतम्, अतुल भाषा संस्कृतम्, सुकृति जनहृदि परिलसित शुभ वरद भाषा संस्कृतम्, भुवन भाषा संस्कृतम्, भवन भाषा संस्कृतम्, भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा संस्कृतम्। मंगलाचरण उपरान्ते अहं बालक शान्तनु आशीषचः संस्कृत भाषायां महत्त्वं प्रतिपादनार्थं चर्चा करावः। नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामना। अद्य अहं शान्तनु आशीषा च अमृतं संस्कृतं विषये वार्ता करोमि। आशीष, किं त्वं जानासि? विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषायाम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। त्वं सत्यवादिसि शान्तनु, किं त्वं जानासि? इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। अस्य वाङ्मयं वेदः पुराणैः, नीतिशास्त्र, चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदास आदीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्र शून्य प्रतिपादनं सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। चिकित्सा शास्त्र चरकसुश्रुत्यो योगदानं विश्व प्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विघटे तेषु वास्तुशास्त्र, रसायनशास्त्र, खगोल विज्ञान,
ज्योतिषशास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयानि। अथ च संस्कृते विद्यामनः सूक्तयः अभ्युदयया प्रेरयानि यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्याया अमृतम् अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। धन्यवादः। सम्यक् वदतु आशीषः शान्तनु च। संस्कृतभाषा न केवलम् एक भाषा अस्ति, अपि तु स्वतः एकं विशददर्शनम् अस्ति। तदनन्तरम् अहं चित्रजवनिका माध्यमेन श्लोकगायन प्रतियोगितायै प्रथम पदं प्राप्ता कुमारी सुवेक्षा ठाकुरस्य प्रस्तुति भारतस्य महिमागानः प्रस्तुतयामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत सप्ताहाय हार्दिक शुभकामना। मम नाम सुवेक्षा ठाकुर अस्ति। अहं सप्तमी स कक्षायां पठामि। अभिमान घना विन्योपेता शालीना भारत जनताहं, कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहं। निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरं, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं, सुविवेका भारत जनताहम्। विज्ञान घनाहं ज्ञान घना, साहित्य कला संगीत पड़ा, अध्यात्म सुघाटिनि संज्ञैः परिपूता भारत जनताहम्। मम गीतमृतं स्म जगतं, मम नृत्यमृतं स्म जगतं, मम काव्यमृतं स्म जगतं, रसभरिता भारत जनताहम्। उत्सव प्रियहं शम प्रिय, पद्यात्यादिशाटन प्रिय, लोकक्रीडा शक्ता वैद्यर्हातिथि देवा भारत जनताहम्। मैत्री से सहजा प्रकृतिसि, नो दुर्बलतायः पर्याः, मित्रस्य चुक्षा संसारं पश्यन्ति भारत जनताहम्। विस्मस्मिन् जगति गताहस्मिन्, विस्मस्मिन् जगति। बहुशोभनं प्रस्तुति। अस्मिन् वैश्विक महामारी काले स्वच्छता अति आवश्यकम् अस्ति। अतः अस्मिन् कोरोना काले सम्यक् हस्तप्रक्षालनस्य महत्त्वं प्रतिपादनार्थम् अस्माकं विद्यालयस्य प्रतिभाशाली छात्रौ कुमारी कृष्णेन्दु नायर, कीर्तना नायर च एकं रोचकं संस्कृतनाटिका अभिनयं करावः। आनन्दयतु। नाटकस्य शीर्षकः कोरोना बचावः हस्तप्रक्षालनम्। अम्मा, महती बुभुक्षा, किमपि खाद्यं ददातु किल। भोजनं सिद्धं भविष्यति एव, तावत्पर्यन्तम् एकं फलं खादतु। अस्तु। मीरे, क्रीडाङ्गणात् गृहम् आगत्य प्रथमं किं करणीयम्? हस्तप्रक्षालनं करणीयं, पादप्रक्षालनं करणीयं, मुखप्रक्षालनमपि करणीयम्। सर्वं जानासि, परन्तु न करोषि। करोमि अम्बा, करोमि। मीरे, किमर्थम् एतावती त्वरा? तिष्ठ, अहमेव दर्शयामि कथं करणीयं हस्तप्रक्षालनम् इति। हस्तौ जलेन क्लेदयत क्लेदयत क्लेदयत, हस्तौ जलेन क्लेदयत क्लेदयत क्लेदयत। फेनकद्रवं स्वीकुरुत किञ्चित् किञ्चित् स्वीकुरुत। फेनकद्रवं स्वीकुरुत किञ्चित् किञ्चित् स्वीकुरुत। हस्ततलौ घर्षत सम्यक् सम्यक् घर्षत। हस्ततलौ घर्षत सम्यक् सम्यक् घर्षत। अंगुलीषु अंगुलीः बद्ध्वा घर्षत घर्षत घर्षत। अंगुलीषु अंगुलीः बद्ध्वा घर्षत घर्षत घर्षत। वामहस्ते दक्षिणहस्तः चपलः मत्स्यः चपलः मत्स्यः। वामहस्ते दक्षिणहस्तः चपलः मत्स्यः चपलः मत्स्यः।
पुनः घर्षत सम्यक् सम्यक् घर्षत पुनः घर्षत सम्यक् घर्षत दक्षिणहस्ते वामहस्तः चपलः मत्स्यः दक्षिणहस्ते वामहस्तः चपलः मत्स्यः पुनः घर्षत सम्यक् सम्यक् घर्षत पुनः घर्षत सम्यक् घर्षत अंगुलीषु अंगुलीः बद्ध्वा अंगुलीनां पृष्ठभागे पुनः 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 घर्षत वामहस्तस्य अंगुलिमुखानि घर्षत वामहस्तस्य अंगुलिमुखानि घर्षत हस्तप्रक्षालनस्य उचिता रीतिः एव रीत्या हस्तप्रक्षालने 20 क्षणाः आवश्यकाः 20 क्षणाः आम् पुत्री अस्मिन् विशेषकरः कोरोना काले हस्तपादोच्च प्रक्षालनं सर्वेषां सम्यक् करणीयम् धन्यवादः समीचीनं वदन्तां नायर भगिन्या अतिमनमोहक प्रस्तुति। वयं सर्वे कर्तलध्वनिनाम् एतेषां सर्वेषां छात्राणाम् उत्साहवर्धनं करावः। अस्माकं विद्यालयस्य न केवलं छात्राणां सक्रिय प्रतिभाशाली प्रतिभागिता सुनिश्चितः कुर्वन्ति अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत सप्ताहान्तर्गते, अपितु कर्मठ शिक्षकाः गणाः अपि संस्कृत सप्ताह अन्तर्गते शिक्षकाणां कृते विविध कार्यक्रमाः स उत्साहम् अदर्शयत्। अद्य अहं शिक्षकाणां संस्कृत ज्ञानं संस्कृत स्नेह प्रस्तुति चित्रजवनिका माध्यमेन प्रस्तौतयामि। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च
कूटस्थमचलन् ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया है। मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, या यूं कह लीजिए कि सबसे विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा में व्याकरण संबंधी दोष नहीं पाए जाते हैं और अन्य भाषाओं की अपेक्षा ये भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। जीवन के समस्त संस्कारों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए हम सभी को संस्कृत का पठन पाठन प्रचार एवं प्रसार अवश्य करना चाहिए। आज विश्व के सर्वशक्तिमान देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन पर विशेष जोर दे रहे हैं। यह एक वैज्ञानिक भाषा है जिसके अक्षर, शब्द एवं वाक्य वैज्ञानिक ध्वनियों पर आधारित हैं। जो टॉकिंग कंप्यूटर की जब बात प्रारंभ हुई तो ये ढूंढा गया कि विश्व की कौन सी ऐसी भाषा है जो कि सबसे कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। तो इसका निष्कर्ष ये निकाला गया कि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अर्थात अन्य भाषाओं में तो शब्दों की उतनी क्षमता नहीं है या शब्द उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं जितने कि संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। शब्दों का अपार भंडार है संस्कृत भाषा में। महाकवि दंडी ने 10 कुमार चरितम में चवर्ग, कवर्ग, टवर्ग और पवर्ग तथा ओष्टांग जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। राजा भोज के समय संस्कृत आम आदमी की भाषा थी। जो आम आदमी जनसंवाद करते थे वो संस्कृत भाषा में होते थे और इस तरह से संस्कृत भाषा एक दुरूह भाषा नहीं थी बल्कि राजा भोज के समय यह एक प्रचलित भाषा थी। आज संस्कृत कर्मकांड की भाषा बन गई है। हम इसमें सिर्फ यहाँ तक कि जो हमारे ब्याह है या अन्य हमारे जो धार्मिक संस्कार होते हैं हिंदुओं में, वहाँ तक हम सीमित रह गए हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा की उपादेयता को हम पूर्ण रूपेण ठीक से नहीं समझ पाए, इसलिए आज ये भाषा एक कर्मकांड की भाषा बन गई है। संस्कृत भाषा वसुधैव कुटुंबकम के
की भावना पर आधारित है, पूरे विश्व को अपना एक कुटुंब मानती है। अतः और इस बात पर विश्वास करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। अहं दिष्णा खजुरिया अस्मि। अहं प्राथमिक शिक्षिका अस्मि। भाषा अधिष्ठित भेदानां लघुकरणे संस्कृत ही सुशक्ता भाषा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कथनं। सर्वेभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामनाः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदा रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। सर्वेभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामनाः। नमस्कार। संस्कृत सप्ताह की सबको बहुत बहुत बधाई। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। Beautiful, easy to understand, appealing to the heart and mind, Sanskrit language is neither obscure nor difficult. If we all can learn and use a foreign language like English with so much ease and fluency, why not our very own Sanskrit? Sanskrit, the language of the Vedas, is one of the oldest languages of the world. And the study of Sanskrit literature undoubtedly opens the doors to much greater wisdom. In Karnataka, all the people living in the village Mattur in Shimoga district speak Sanskrit language. Sanskrit Day is celebrated on Shravani Purnima, the day we also celebrate Raksha Bandhan every year, because in ancient India this day marked the beginning of the academic year and the students started studying Vedas in Gurukuls. Sanskrit is valued not just in our country but all over the world. Germany is considered as the storehouse of Sanskrit scholars to the world, and the majority of Sanskrit scholars, including those at Harvard, California, Berkeley and the UK, are Germans. Om Deu Shanti Antarikshah Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadaya Shanti वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्व शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। कोटिशः धन्यवाद सर्वे मम अग्रज शिक्षकाणां यत्ते सर्वे अचिरं सूचना उपरान्ते तस्या चलचित्रं मह्यम् अप्रेषयत्। पुनः धन्यवाद ज्ञापयामि। अथ समस्त कार्यक्रम उपरान्ते अहं हिंदी संस्कृत विभागस्य प्रमुख सदस्या श्रीमती श्वेता तिवारी श्वेता नितिन महोदया निवेदयामि यत् सा सर्वं प्रतियोगितायां विजेतां नामानि उद्घोषणा कुरु। महोदया। माइक म्यूट। ओके, धन्यवाद कमलेश मैम। इस वर्चुअल सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों व अनुभवी शिक्षक साथियों को मेरा सादर अभिवादन। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं
जंतुः कर्म यच्च करोति सः। मानव का सहर्ष कर्म उसे सफलता की ओर अग्रसर करता है। उसका साहसिक अभियान निश्चित रूप से फल देता है। हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी बड़े उत्साह पूर्वक संस्कृत सप्ताह के दौरान आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। अब परिणाम की बारी है। दिनांक 20 अगस्त को श्लोक वाचनम प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें कनिष्ठ वर्ग 6ठी से 8वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया सुवेक्षा ठाकुर 7वीं स से, द्वितीय स्थान पे रही मानसी पान पाटिल 7वीं अ से और तृतीय स्थान प्राप्त किया उन्नति कपूर, ये भी 7वीं अ से हैं। वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान पर रही कीर्तना नायर 9वीं स, द्वितीय स्थान पर रहे रविशंकर 9वीं ब, तृतीय स्थान प्राप्त किया अभिषेक 10वीं ब से। 21 अगस्त को निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान 8वीं अ से किरण मीना ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान प्राप्त किया गौरांश सोनकर जो 8वीं स से हैं, एवं तृतीय स्थान निहार शेंडे 6ठी स। वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान पर रही रिया राज 9वीं अ, द्वितीय स्थान प्रीति सिंह 10वीं स, तृतीय स्थान अथर्व कदम 9वीं स। 22 अगस्त को कथा वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया आशीष कृष्ण सिंह 8वीं स, द्वितीय स्थान प्राप्त किया शयाला कश्यप 7वीं अ, तृतीय स्थान पर रही हिया पवार 6ठी स से। कनिष्ठ वर्ग के बाद वरिष्ठ वर्ग में कथा वाचन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया 9वीं अ से सेजल यादव ने, 9वीं ब से प्रियांशु ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा तृतीय स्थान पर रहे रिजवान कुरैश 9वीं ड से। 23 अगस्त को गूगल फॉर्म के द्वारा प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी, जिसमें क्रमशः शांतनु अवस्थी 8वीं स, सचिन वाल्मीकि 6ठी स, नक्षत्र 8वीं द, क्रमशः इन्होंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वरिष्ठ वर्ग में सौमिक साहू 9वीं स, भविका खजूरिया 9वीं अ, अनुष्का ठाकुर 10वीं अ ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है। विद्यार्थियों के साथ साथ हमारे शिक्षक साथियों ने भी प्रमाणित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। 24 अगस्त को आयोजित संस्कृत विषय चर्चा कार्यक्रम में शिक्षक वर्ग से श्री एम के शुक्ला, श्रीमती गीता पिल्लई, श्रीमती वंदना सोनकर, श्रीमती रितंभरा शर्मा, श्रीमती अर्चना बरतारिया, श्रीमती धीष्णा खजूरिया एवं श्रीमती प्रतिमा आर्दू की जोश भरी प्रतिभागिता का दर्शन हम पहले ही कर चुके हैं। विद्यालय स्तर पर जिन विजेताओं का चयन किया गया है, उनका चयन संकुल स्तर प्रतियोगिताओं के लिए भी किया जाएगा। आइए अब हम विजेता प्रतिभागियों के प्रमाण पत्र का आनंद लेते हैं। यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त विजेताओं के प्रमाण पत्र संकलित किए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे शिक्षकों के प्रमाण पत्र भी यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र कमलेश मैडम द्वारा कक्षा अध्यापक को प्रेषित कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद भगिनी। शुभकामना सर्वेषां विजेतां प्रतिभागिनां च। अथ अहम् अस्माकं विद्यालयस्य अग्रण्या कुशल प्रशासिका विदुषी प्राचार्य महोदया निवेदयामि यत् सा स्वमार्गदर्शनेन आशीर्वादेन च वयं सर्वेभ्यः अनुग्रहित करावः। माननीय श्रद्धेय प्राचार्य महोदया। सभी को मेरा नमस्कार और संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मैम। बहुत कुछ संस्कृत भाषा के बारे में कहा गया, फिर मैंने देखा कई शिक्षकों ने बताया कि सभी हम जानते हैं कि संस्कृत एक प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। हमारे वेद पुराणों की रचना भी संस्कृत भाषा में हुई है, लेकिन आज के माहौल में इसकी इस्तेमाल कम होने लगा, लोग कम इसकी तरफ जाते हैं। इसीलिए इस तरह के आयोजन से हम अपने छात्र छात्राओं में चाहते हैं कि उत्साह आए और उनको पता चले कि संस्कृत भाषा का कितना महत्व है।
कई भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। और जैसे कि किसी टीचर ने कहा भी था कि कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए भी कहा जा रहा है कि संस्कृत इज द वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज। अच्छा लगा कि हर विभाग के शिक्षक ने अपना अपना योगदान दिया संस्कृत में, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन से रहा हो, सेकेंडरी से रहा हो, साइंस के टीचर हो, कॉमर्स के टीचर हो, आर्ट्स के टीचर हो, गेम्स के टीचर हो। अच्छा लगा और चाहूंगी कि आगे भी इसी तरह के आयोजन में आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। संस्कृत और हिंदी विभाग जिन्होंने इसका आयोजन किया है वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत ही सराहनीय आप लोग का कार्यक्रम आज का रहा है। और बच्चों से चाहूंगी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारा KVS लागू करता है। आप 6 क्लास से संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं और 8वीं तक संस्कृत पढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास चॉइस है, आप हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। यहाँ मैंने देखा बहुत कम बच्चों ने संस्कृत ऑप्ट की हुई है, जबकि संस्कृत इज अ मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। संस्कृत में आप 100 में से 100 मार्क्स भी ला सकते हैं, जबकि वो हिंदी और इंग्लिश में शायद पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत लेना चाहें। उसकी तुलना हम नहीं कर सकते हिंदी इंग्लिश या उससे, क्योंकि हर भाषा का अपना महत्व है। कोई भी भाषा ये नहीं कि दूसरे से ज़्यादा अच्छी है। हम दूसरी भाषाएं सीखना चाहते हैं, लोग जर्मन सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति की जो भाषा है उसकी तरफ बहुत ही कम छात्राओं का रुझान है। तो इस तरह के आयोजन से मैं उम्मीद करती हूँ कि छात्राओं में और रुचि जागृत होगी संस्कृत लेने के लिए। और एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन छात्राओं ने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया है उन सबके लिए I clap for them and my good wishes to all the first position holders, because they will be representing our school in the cluster level। अब cluster level पर होगा, उसके बाद regional level है और फिर शायद national level पर भी इसका celebration किया जाए। आप सब समझ रहे हैं कि कोरोना काल में हम इसको किस तरह से आयोजित कर पा रहे हैं। KVS का अच्छा हम सबके साथ सहयोग होता है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई से में ना बिजी रहें, उनके पास ये भी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का हर मौका केंद्रीय विद्यालय संगठन दे रहा है। और मैं चाहूंगी कि हर बच्चे इनमें पार्टिसिपेट करें, ताकि वो अपनी छुपी हुई जो उनकी टैलेंट्स हैं उनको भी जान सकें। और जीतना हारना, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान महत्व नहीं रखता है। आप जब भी किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ उससे हमेशा गेन करते हैं। केवल प्राइज जीतना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी नॉलेज बढ़ती है, आप उसके लिए तैयारी करते हैं। तो एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। शत धन्यवाद महोदय। वयं सर्वे भवान् आभारी अस्ति सन्ति। अन्ते हम धन्यवाद ज्ञापनार्थं मम अग्रजा श्रीमती उषा चौहान महोदया आमन्त्रणं ददामि, निवेदयामि च। धन्यवाद ज्ञापनार्थं। धन्यवाद कमलेश मैडम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय एवं शिक्षक साथियों को आप सबको नमो नमः। हमारे विद्यालय में 19 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 यानी आज तक संस्कृत सप्ताह मनाया गया और आज इसका समापन भी किया गया है। लेकिन जब तक कि धन्यवाद ज्ञापन ना किया जाए तब तक यह पूर्ण रूप से समापन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं हमारी सबकी प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने स्वीकृति दी इसको पूरे मनाने के लिए और इस तो शुभ वचन दिए। और हम अपनी भी बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत में ऑप्ट करें। क्योंकि ये जो बात आपने कही है मैंने भी नोटिस की है मैम, क्लास में 1 या 2 बच्चे ही हैं, तो ये स्कोरिंग है, ये मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन बच्चे लेते ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो अगले वर्ष से ज़्यादा संस्कृत ऑप्ट करें। अब मैं हमारे विद्यालय के उप प्राचार्य सर का भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया। विद्यालय के सभी छात्र धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संस्कृत सप्ताह के विविध कार्यक्रमों में भाग लिया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ऐसा नहीं वर्चुअल हो रहा है तो बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने
खूब इंटरेस्ट दिखाया अपना और भाग लिया, पुरस्कार भी पाए बच्चों ने। और हमारे विद्यालय के शिक्षक भी कुछ कम नहीं है। ये तो अभी हम सब ने देखा किस तरह से उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाए और भेजे हैं, प्रस्तुति की है। और कल उन्होंने उत्साहपूर्वक अपने विचार संस्कृत भाषा के प्रति व्यक्त किए और प्रस्तुति दी। आप सबका धन्यवाद, जिन भी अध्यापकों ने इसमें सहयोग दिया। कविता काटे मैडम, गंगाधर सर और रोशन सर को का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। संस्कृत हिंदी विभाग के सभी सदस्यों को एवं विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। अतः एक बार सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।